का उभार हुआ किस तरह से, और बल्कि स्टूडेंट्स के लिए बड़ी काम की चीज है वो उनको समझ, मैं अपने स्टूडेंट्स को तो बताता ही रहता था कि अगर आपको समझना है कि क्यों आपकी किताबें आपकी समझ में नहीं आती और क्यों जब आप उनको खोलते हैं तो आपको नींद आने लगती है, तो आपको रस्साकसी को समझना चाहिए। ये भाषा ऐसी नहीं थी, दूसरी तरह भी हो सकती थी, कैसे गढ़ी गई। लेकिन जाति और जेंडर का सवाल आप देखेंगे रस्साकसी में बड़े प्रभावशाली ढंग से आया है, और कम से कम जेंडर वाले सवाल पर तो और भी कम चर्चा हुई जो रस्साकसी में आया। यहाँ जब बंगला नवजागरण से वो तुलना करते हैं तो केंद्र में स्त्रियों के मुद्दे हैं। जो बंगला नवजागरण के मुद्दे क्या थे? स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और क्या था, सती प्रथा, मैं मिस कर रहा था। इन तीनों सवालों पर यहाँ क्या राय बन रही थी, इसी पर सबसे ज्यादा विश्लेषण किया गया। और मैं कहूंगा उसका एक पहलू है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसको उस एंगल से जरूर देखा जाना चाहिए। अगर आप आज इस बहस को देखें तो एक हैरानी होगी, जो मान लीजिए कि विवाह की उम्र का सवाल जो था, बाल विवाह, तो जो बाल विवाह के समर्थक थे वो चाहते थे कि 7, 8 साल 9 साल के पहले शादी हो जाए, यही चलता था। और कई बार वहां डेटा देके बताया गया है कि कई बार तो गोद के बच्चों की शादी हो जाती थी। तो सती प्रथा के समर्थक 7, 8, 9 साल, बाल विवाह के समर्थक 7, 8, 9 साल में जो है शादी कर देना चाहते थे। उसके विरोधी क्या चाहते थे? उसके जो विरोधी लोग थे वो कहते थे नहीं नहीं, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, विवाह 10 साल में होना चाहिए, 12 साल में होना चाहिए। जो सबसे क्रांतिकारी थे वो कहते थे 14 साल। कुछ जो थे, जो स्त्री शिक्षा के विरोधी थे वो विरोधी थे, जो समर्थक थे वो बताते थे नहीं नहीं, उनको ये पढ़ा देना चाहिए। आज हम अगर उस बात को देखें तो जो चीज समझनी चाहिए, जो उसमें समझ में आना चाहिए कि ये उस समय ये बहस उस समय बड़ी क्रांतिकारी, बड़ी कह सकते हैं उत्तेजक बहस थी। हो क्या रहा था? क्या ये बाल विवाह का विरोध करने से, विवाह की उम्र बढ़ा देने से, स्त्रियों को शिक्षा दे देने से या सती प्रथा का समापन कर देने से कोई क्रांति आने जा रही थी? तो पर्ची मिल गई है, मैं बस खत्म कर देता हूं। पितृसत्ता आप पाएंगे कि जब से ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे पहला विभाजन वर्ग विभाजन से पहले जेंडरगत विभाजन है, खुद एंगल्स ने इसको नोटिस किया। लेकिन जमाना बदलता गया है, उत्पादन प्रणालियां बदलती गई हैं, पितृसत्ता नहीं बदली। लेकिन पितृसत्ता अपना रूप बदलती है। तलवार जी जिस दौर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसे नवजागरण कहा जा रहा है, आप उसमें पितृसत्ता का रूप बदलते हुए देख रहे हैं, कैसे बदल रही है और कैसे पितृसत्ता का जो पारंपरिक रूप है अपनी जकड़ बनाने के लिए छोटी छोटी बातों पर भी टकराने तैयार है। और जो उसको बदलने वाले वो कोई क्रांतिकारी लोग नहीं है, वो भी आज के नजरिए देखें तो रूढ़िवादी लोग हैं। कैसे वो भी जो है उसको थोड़ा थोड़ा आगे ले जाना चाहते हैं। कि सच बात यह है कि किसी ने लिखा है कि अगर उसको उस बहस का अध्ययन किया जाए तो लगेगा कि जो रूढ़िवादी लोग थे वो ज्यादा सही कर रहे थे। वो कह रहे थे लड़कियों को पढ़ा लिखा दिया जाएगा तो इससे जो है नुकसान हो जाएगा, जबकि समर्थक नहीं जानते थे कि इससे जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा शुरू करें जिससे बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। एनीवे, बातें बहुत थी। मैं कहूंगा कि यहाँ आने में और यहाँ से जाने में, जब मैं आया तो मैं दूसरी उलझनों से जूझ रहा था। यहाँ जितने सवाल आने के बाद मेरे दिमाग में खुद ही अब तैर रहे हैं, वो शायद घर पहुंचने के बाद भी मुझे चैन से सोने दें, शायद ही 1-2 दिन तक। तो बुलाने के लिए धन्यवाद, आप लोगों को सुनने के लिए धन्यवाद और आपको